बाद तो कैंडिडेट बदल दिए हैं। एक पत्र भेजा था। भाजपा के पद से इस्तीफा दिया है, नाराजगी की असली वजह क्या है और नया ठिकाना राजनीतिक कहाँ होगा? देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला इसलिए मैं नाराज़ हो गया। अगर राज्यसभा का टिकट मुझे नहीं मिला तो मुझे निराशा हो सकती है, नाराज़गी नहीं होगी। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप याद कीजिए कि उन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया था। मैंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, ना मैंने कोई रिएक्शन दिखाया। इस दफ़ा मेरा जो नाराज़गी हुई वो इस बात से हुई कि आप पूरे 2024 के चुनाव में नारा दे रहे हैं पीडीए का, और पीडीए के ही प्लेटफॉर्म पे आप पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। मगर आपने जो राज्यसभा के नॉमिनेशंस किए उसमें ना पी है ना ए है। तो हमारी कौम ने, मुसलमानों ने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया, ये सब के सामने जाहिर है, और उसको आप रिप्रेजेंट ना करवाइए, तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अच्छा सर, ये लगता है कि आपकी नाराज़गी की वजह से अखिलेश ने बदायूं के प्रत्याशी को बदल दिया? नहीं, देखिए, धर्मेंद्र जी से मुझे कोई ज़ाती नाराज़गी नहीं है। उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बहुत मुझे मनाने की कोशिश की, मगर मैंने उनसे ये कहा कि मैंने एक प्रिंसिपल पे स्टैंड दिया है और वो स्टैंड मैं नहीं बदल सकता अपना। और जिस तन मन धन से मैं तुम्हें चुनाव लड़ाता, आज मेरे और मेरे सपोर्टर्स की वो स्थिति नहीं है, ये मैंने उनको कह दिया था। अच्छा, ये बताएंगे, समाजवादी पार्टी में भी आपका वापसी का है, आपने पार्टी नहीं छोड़ा है, वापसी हो सकती है या नहीं? देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैंने, अगर आप मेरा पत्र पढ़ें, मैंने उसमें लिखा है कि मैं अपना अगला फैसला 3-4 हफ्ते में लूँगा। मेरे पास ये सही नहीं है मेरा कि मैं अपने आप से इस्तीफ़ा दे दूँ। पद तो मेरा है, मैं पद से इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, मगर जितने लोग मेरे साथ, इतने लोगों ने मेरे साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, चाहे वो अलीगढ़ के लोग हों, चाहे वो एटा के लोग हों, चाहे वो बदायूं के लोग हों, चाहे वो बरेली के लोग हों, इलाहाबाद के लोग हों, खड़े हुए हैं यहाँ लोग। अब मैं बग़ैर इन लोगों की राय लिए हुए, बग़ैर इनसे पूछे हुए कोई फ़ैसला कर लूँ, तो ये इसको मैंने नहीं सही समझा। इसलिए मैं अब एक मीटिंग कॉल करने जा रहा हूँ अगले हफ्ते 10 दिन में। मैं सब लोगों को बुलाऊंगा, बातचीत करके फिर अपना फैसला लूँगा। अगर बातचीत होती तो वहाँ भी है रास्ता खुला हुआ? मैंने, मुझसे किसी ने सवाल पूछा, मैंने कहा कि अखिलेश जी अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करने जाऊंगा। मेरा कहीं भी ये नहीं है कि मैं अकड़ के बैठ गया हूँ, या मेरी तबीयत आप लोग सब जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में मैंने ना कभी रिएक्शन किया है, ना मैंने किसी को बुरा कहा है, ना मैंने किसी को बदनाम किया है। मुझे कोई बुलाएगा, कोई भी लीडर बुलाएगा, बड़ा लीडर, मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊँगा। भाजपा में भी जा सकते हैं, भाजपा से बुलाया गया है? देखिए, भाजपा ने नहीं बुलाया है, ये गलत है कहना कि भाजपा ने मुझे बुलाया है। मैंने नहीं, ना मुझसे कोई संपर्क किया है, मगर अगर कोई भी मुझे बुलाएगा, कोई भी, वो भी इंक्लूडेड है, कोई भी मुझे बुलाएगा, मैं उससे बात करने ज़रूर जाऊँगा। यदि बुलाया जाता है तो भाजपा में भी जा सकते हैं? देखिए, मैं फैसला जाने का भी नहीं लूँगा, अभी तो मैं बात करके समझना चाहूँगा कि मुझको बहुत कुछ मिल चुका है। 40 साल में मैं 5 दफ़ा सांसद हो गया, विदेश मंत्री बन गया, स्वास्थ्य मंत्री बन गया, मैंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में मैं उसका अध्यक्ष बन गया, कई दफ़ा मैंने यूनाइटेड नेशंस में अपने देश की नुमाइंदगी कर दी। अब बचा क्या है मेरे लिए? अगर मेरे लिए कुछ बचा है तो वह है इज़्ज़त से रहना, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका सम्मान बना के रखना। तो अगर मैं कहीं भी कोई पार्टी मुझे बुलाएगी, मुझे पहले ये देखना है कि मेरा और उनकी बातचीत में क्या निकलता है। फैसला मैं नहीं करूंगा जब तक मैं अपने लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों ने बातचीत की है कुछ? समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने मुझको अप्रोच किया है, बसपा के भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। कांग्रेस से भी कोई बातचीत? कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, मगर वो बहुत ही मिडिल लेवल के लीडर्स हैं। अब वो क्या उन्होंने कहा है कि साहब वो आप चलिए, तो ऐसे में नहीं जाऊंगा। अगर कांग्रेस से मुझे कोई अप्रोच करे तो चाहे तो वो प्रियंका गांधी जी हों या राहुल गांधी साहब हों, अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊंगा उनसे मिलने।